ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तंभय जिह्वां कीले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तंभय जिह्वां कीले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तंभय जिह्वां कीले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। बड़े दिनों के बाद हमसे कहा गया आज बगलामुखी के बारे में कुछ बताइए, क्या किया जाए। आपने अगर एक कार खरीद लिया, किसी तरह से खरीदा, बैंक से लोन लिया तभी खरीद रहे हैं, बैंक दे रहा है पैसे, खरीद रहे हैं, लेकिन पड़ोसी ने जब देखा कि आपने कार ले लिया है तब उसको कष्ट हो गया, उसको बड़ी समस्या होगी। आपने अगर मकान बनवाया, किसी ढंग से बनवाया, तब भी आपके पड़ोसी को यानी आपके जो हितैषी भी कहलाते हैं वो भी आपको दुखी करने लगते हैं। हर तरह से आपके ऊपर कहीं न कहीं से सरकारी केस आ जाएगा, मुकदमा चलने लगेगा, शत्रु बढ़ते जाएंगे। क्यों कि जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे वैसे वैसे शत्रुओं में भी प्रगति होती है, वो भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ेगा उसी तरह से शत्रुओं का भी व्यापार बढ़ेगा, मतलब शत्रु आपके ज़्यादा होते जाए। तो क्या करेंगे, कैसे निदान चाहेंगे, कैसे उनसे छुटकारा पाएंगे कि आपके मार्ग में किसी तरह से बाधा न बने। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए, समुद्र में खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, समुद्र में जल तो ही है, लेकिन खाने के लिए अगर समुद्र में कोई जीव रह रहा है तो उसके लिए समुद्र में ही जीवे जीव आहार, एक दूसरे जीव को खा के अपना काम पूरा कर रहा है। जब हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं, हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं और समुद्र में रहने वाली राक्षसी सिंहिका, वह उसका गुण यह है कि जो आकाश मार्ग से जाता है उसको खींच लेती है और उसी को ग्रहण करती, उसी को खा लेती है। विचार करिए कि जब आपके पास सब कुछ है, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास सारी संपत्ति है, लेकिन दूसरे की संपत्ति पर आपकी दृष्टि क्यों जा रही है। अब वह सिंहिका आकाश मार्ग से जाने वाले हर जीव जंतु को खींच लेती है और खा लेती है। क्या कारण है इसका, क्या दर्शन है इसका? दर्शन यही है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम जो ऊपर उठ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको खींच लो, उसको समाप्त कर दो, हम ही हम रहें। ये दर्शन है उसका। आपने देखा होगा, रामायण में पढ़ा होगा कि वह जो है खींच लेती है और खा लेती है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि वो तो रावण का राडार था, फलाना था, ढकामा था, लेकिन जो भी जो कह सके, मेरी दृष्टि में मैं समझता हूं कि वह दूसरे की प्रगति की बाधक है। कोई प्रगति न करे हमारे जैसा, हमसे आगे कोई न बढ़े। यही स्थिति आज समाज में है, चारों तरफ है। आप कहीं भी कोई भी कार्य अगर प्रगति का करते हैं तो तमाम लोग आपके शत्रु हो जाते हैं, किसी न किसी तरह से आपको दुखी करना चाहते हैं। तो उस दुख से छुटकारा पाने के लिए, उस दुख से छुटकारा पाने के लिए बगलामुखी की शरण में जाना पड़ता है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि तमाम लोग ऐसी जगह पर बगलामुखी का अनुष्ठान कराने जा रहे हैं जहां वहां के लोग, जो वहां के पंडित जी लोग हैं, निंदा करनी नहीं चाहिए लेकिन सत्य बोलना चाहिए कि वहाँ के पंडित लोग सीधे सीधे बगलामुखी मंत्र का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ लोग भाग भाग के जाते रहते हैं को बगलामुखी का मंदिर, बगलामुखी का मंदिर। इस तरह से लोग आज बगलामुखी के मंदिर की भीड़ लगा रहे हैं। जैसे शनि के मंदिर की भीड़ चली कुछ दिन, अब बगलामुखी मंदिर की भीड़ चल रही है, जगह जगह बगलामुखी के मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो बगलामुखी क्या है? बगलामुखी ऐसी देवी हैं, ऐसी देवी हैं जो शत्रु का नाश करती हैं, जो शत्रु का नाश करती हैं। बगलामुखी की कृपा से न मालूम कितने लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। अगर बगलामुखी की आराधना साधना करते हैं या बगलामुखी की दीक्षा लेते हैं,
हम बगलामुखी की दीक्षा भी देते हैं। जो लोग होते हैं जिनकी इच्छा है वो बगलामुखी दीक्षा लेते हैं। अब बगलामुखी के मंत्र का अनुष्ठान कैसे होगा, क्या तंत्र की क्या विधि है, बगलामुखी में तंत्र की क्या विधि है। बगलामुखी देवी जो है तंत्र की एक देवी है, 10 महाविद्या